मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट्स, आप सबका स्पोकन ग्रामर रुद्रपुर यूके पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप इंग्लिश ग्रामर की स्टडी कर रहे हैं। उनके चलते ही मैं आपके सामने इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट पेश कर रहा हूं और उनमें से एक है यूज ऑफ हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। समझ आ गया नहीं आ गया? तो जितने भी ये मैंने आपके सामने बोले हैं कॉन्सेप्ट के रूप, इन सब का यूज कब और कैसे करना है बड़े ध्यान से देखिएगा। कह रहे इनका प्रयोग जब कोई कार्य बाध्यता, मजबूरी, दबाव में होता है। किस में होता है? कोई मजबूरी हो, कोई दबाव हो हमारे ऊपर, उस केस में जब प्रयोग करेंगे तो हम इनका यूज करेंगे हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू, शैल हैव टू का। ठीक, तो ये बता दिया मैंने। सिंगुलर मैंने कोई भी एक, जब किसी एक की बात करेंगे तो प्रेजेंट में आप हैज टू, प्रेजेंट में हैज टू का प्रयोग करेंगे। और सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखेंगे आप, सिंगुलर के साथ हैज टू और प्लूरल के साथ हैव टू का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? और जब आप पास्ट में आएंगे, पास्ट में चाहे बच्चों वो आपका सिंगुलर हो तो चाहे वो आपका प्लूरल हो, बोथ यानी कि दोनों के साथ आपको हैड टू लगाना है। क्या लगाना है? हैड टू। क्या लगाना है? हैड टू। और आई और वी के साथ, किसके साथ? आई और वी के साथ शैल हैव टू। आपको क्या लगाना होता है? शैल हैव टू। और बाकी सभी के साथ विल हैव टू। ठीक, तो ये एक ही रूल लिख दिया मैंने, सब्जेक्ट हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, और सबके साथ आपको टू लगाना है। और टू के बाद आएगी फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने बच्चों एग्जाम्पल लिख के रखे हुए हैं, मैं एक एक करके ट्रांसलेट करता हूं आपके सामने और समझने की कोशिश करिएगा ये वाक्य कैसे बनेंगे। ठीक, तो ध्यान दें बच्चों, ये आपके सामने सेंटेंस है, राम को पढ़ने जाना पड़ता है। ठीक, पढ़ने जाना पड़ता है, तो इसका सब्जेक्ट कौन है? आपको सबसे पहले वो लिखना होता है। उसके बाद हैज हैव लगाएंगे। मैंने बता दिया है, प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव, शैल हैव। तो इसका सब्जेक्ट कौन है? राम। राम हैज टू, राम हैज टू गो टू स्टडी। जितनी बार टू आ रहा है, टू, इस टू को ही इन्फिनिटिव का रूप दिया जाता है, इन्फिनिटिव। और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कौन सी लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। राम को पढ़ने जाना पड़ता है, प्रेजेंट था, उसी का वाक्य लिखा है, राम को पढ़ने जाना पड़ा। राम हैड टू, क्या हो जाएगा? राम हैड टू गो टू स्टडी। नेक्स्ट है आपका, राम को पढ़ने जाना पड़ेगा, यानी कि ये भविष्य काल की बात है, फ्यूचर की है, आने वाले समय में वो काम उसे करना पड़ेगा। अब उसके ऊपर दबाव लगा लो, उसकी मजबूरी लगा लो, या किसी के उसके ऊपर बाध्यता लगा लो, कुछ भी हो सकता है। देखें, राम विल हैव टू, राम विल हैव टू गो टू स्टडी। राम विल हैव टू गो टू स्टडी। क्लियर होगा बच्चों? देखो नीचे आपका सेंटेंस है, हमें अपना कार्य स्वयं करना पड़ता है। हम यानी कि एक से ज्यादा है, ज्यादा के साथ आपका क्या आएगा? हैव आएगा। वी हैव टू, वी हैव टू डू। अब बच्चों देखो, ये क्या लिखा है? हमें। क्या लिखा है? हमें के साथ एक वर्ड मिल रहा है आपको नया, अपना। क्या मिल रहा है? अपना। जब हमें के साथ अपना शब्द आएगा तो वहां पर आपको लगाना होता है OUR, अपना काम, आर वर्क, आर वर्क। अब कह रहा कैसे? स्वयं या खुद, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी ourselves, ourselves। क्लियर हो गया? हमें अपना कार्य स्वयं करना पड़ा। वी पास्ट में आएगा हैड टू, वी हैड टू डू आवर वर्क ourselves. We had to do our work ourselves.
आगे है हमें अपना कार्य स्वयं करना पड़ेगा। देखो आई और वी के साथ मैंने लिख दिया बच्चों शैल हैव टू आएगा। क्या आएगा? वी शैल हैव टू, वी शैल हैव टू डू आर वर्क ourselves, ourselves। देखें बच्चे, उन्हें खेलने जाना पड़ता है, उन्हें यानी कि मोर देन वन, एक से ज्यादा लोग हैं तो हमें क्या लगाना होता है प्रेजेंट में? हैव टू। उन्हें, उन्हें की इंग्लिश क्या हो जाएगी? दे हैव टू। ये प्रेजेंट की सीरीज है, ये बीच वाली पास्ट की है और तीसरी वाली फ्यूचर की है। ठीक, दे हैव टू गो टू प्ले। पास्ट में आइए, दे हैड टू गो टू प्ले। क्लियर हो गया? फ्यूचर में आई और वी को छोड़ने के बाद बाकी सब बच्चे जो भी कुछ बच जाता है उनके साथ आपको विल हैव टू, तो क्या लगाएंगे? दे विल हैव टू, दे विल हैव टू गो, को क्या करने जाना पड़ता है? खेलने। टू प्ले। एक बात ऑरली आप सुन लीजिए, जिस जिस वर्ब के अंत में, ध्यान दीजिएगा इस बात को, जिस जिस वर्ब के अंत में ना, ने, नी शब्द आए, क्या है? देखो ना, ने, नी शब्द आते हैं, नोटिस कर रहे हैं आप। जिस वर्ब के अंत में ना, ने, नी आए उसे लिखने से पहले बच्चों टू लगाओ। क्या लगाएंगे? टू। और टू के बाद आपको लगानी होती है फर्स्ट फॉर्म। अब आप फाइंड कर सकते हैं, देख लीजिए, कहीं भी मैंने ऐसा कराया तो यही है। देख लीजिए, जाना, ना आ रहा है, इससे पहले टू लगाया। फिर क्या आया? खेलना, ना आ रहा है, टू लगाया। ठीक, यहां भी देख लीजिए आपको, जाना ना आ रहा था, टू लगाया। फिर आगे क्या? पढ़ने, आ रहा है, ना, ने आ रहा है तो टू लगाया। ये आपको बता दूं मैं हमेशा के लिए, जब हिंदी में वर्ब के साथ ना, ने, नी शब्द आए उसको लिखने से पहले आप टू लगा दीजिए और टू के बाद लगाएं फर्स्ट फॉर्म। इसको इनफिनिटिव भी कहते हैं। ठीक है, तो चले बच्चे आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट और लिख लीजिए आराम से, फिर नेगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, आपके सामने नेगेटिव सेंटेंस हैं। तो हैज़ नॉट टू, देखिए ध्यान दीजिएगा आप, ये वाक्य दो प्रकार से बनेंगे। जहां पर आप हैज़ नॉट टू लगाएंगे वहीं पर आप हैज़ नॉट की जगह पर डज नॉट हैव टू लगा सकते हैं, एक वचन के साथ, सिंगुलर के साथ, प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा के साथ। जब आप हैव नॉट टू लगाएंगे उसी के स्थान पर आप लगा सकते हैं डू नॉट हैव टू। क्या लगा सकते हैं? डू नॉट हैव टू। जो टू के बाद वर्ब आएगी वो फर्स्ट आएगी, टू के बाद जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट आएगी। हैड नॉट टू, इसके जगह पर आप लगा सकते हैं डिड नॉट हैव टू, फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन विल नॉट हैव टू, शैल नॉट हैव टू, इनका एक ही रूल है। ठीक, तो चलो देखते हैं, एग्जाम्पल बनाते हैं। राम को पढ़ने नहीं जाना पड़ता है। ठीक, दोनों तरीके से बनेगा वाक्य। देखिए, राम हैज नॉट टू, आ गया राम हैज नॉट टू, क्योंकि राम एक है। राम हैज नॉट टू, अब क्या करना? जाना। राम हैज नॉट टू गो, क्या करने? पढ़ने। उसका उद्देश्य क्या है? पढ़ना। जब बात उद्देश्य बताने की आती है उस वर्ब को लिखने से पहले टू लगाओ। क्या करने जाना पड़ रहा है? पढ़ने। तो टू स्टडी, टू स्टडी। ठीक, अब मैंने आपको क्या बताया था? इस हैज नॉट के जगह पर आप डज नॉट हैव टू लगा सकते हैं। तो देखिए, राम डज नॉट हैव टू, राम डज नॉट हैव टू गो टू स्टडी। समझ में आ गया नहीं आ गया? दो तरीके से बन गया। अब आइए पास्ट पे।
राम को पढ़ने नहीं जाना पड़ा, राम had not to, राम had not to go to study। अब देखो इस had not के जगह पर आप क्या लगा सकते हैं, did not have to, क्या लगा सकते हैं, did not have to लगाइए। राम did not have to go to, क्या करने, स्टडी। ठीक, अब फ्यूचर में देखें, राम को पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा। ठीक, राम will not have to go to study। आई और वी के संग शैल आता है, बाकी सभी के साथ विल, इसका रूल एक ही है, इसके डबल रूल नहीं बनेंगे। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, उन्हें खेलना पड़ता है। अब उन्हें कितने, वो एक से ज्यादा हैं, तो ज्यादा के साथ क्या आएगा, हैव टू। ये प्लूरल के लिए है, देखें, दे हैव नॉट टू, दे हैव नॉट टू प्ले। अब देखो हैव नॉट टू की जगह पे आप क्या लगा सकते हैं, डू नॉट हैव टू। दे डू नॉट हैव टू प्ले। हैव को हैवंट, डू नॉट को डोंट, हैज को हैजंट, डजंट को डज नॉट को डजंट, आप ऐसे भी लिख और बोल सकते हैं। समझ नहीं आ रहा है। ठीक, उन्हें खेलने जाना पड़ा पास्ट में, दे हैड नॉट टू गो टू प्ले, गो टू प्ले। उन्हें खेलने नहीं जाना पड़ा, दे, दूसरा रूल में क्या बताया मैंने, हैड नॉट की जगह पर आप क्या लगा सकते थे, डिड नॉट। दे डिड नॉट हैव टू गो टू प्ले। उन्हें खेलने नहीं जाना पड़ेगा, बच्चों यहां नहीं लिख रहा, उन्हें खेलने नहीं जाना पड़ेगा, एक ही रूल है, दो नहीं है इसके। दे will not have to go to play। will shall के बाद हमेशा have आता है, has नहीं आता है कभी। have आता है क्यों, क्योंकि have एक फर्स्ट फॉर्म है, will shall के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक, नेक्स्ट आइए, मुझे अपना कार्य नहीं करना पड़ता है। अब मुझे, आई को प्रेजेंट में बहुवचन माना जाता है, प्लूरल माना जाता है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैव नॉट टू। I have not to do। अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है अपना, क्या आ रहा है, अपना। जब मैं के साथ अपना आता है तो वहां लगाते हैं माई वर्क, क्या लगाते हैं, माई वर्क। समझ नहीं आ रहा है। ठीक, दूसरा, हैव नॉट की जगह पे क्या लगा सकते हैं, डू नॉट हैव टू। आई डू नॉट हैव टू डू वर्क। ऐसे ही डू डज के बाद भी हैज नहीं आएगा, डू डज के बाद भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, उस फर्स्ट फॉर्म के रूप में हम हैव को रख रहे हैं। किसको रख रहे हैं, हैव को रखा जाता है। ठीक है, इसलिए हैज नहीं लगता है। और कोई डाउट हो तो कोई बात नहीं, आप कॉल कर सकते हैं, बहुत लंबे से और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। मैसेज भी कर सकते हैं भी ऐसा क्यों हुआ। ठीक, क्योंकि इसके पीछे टेंसेस का रोल भी है बहुत सारा, वो टेंस भी आपको पढ़ने पड़ सकते हैं। मुझे अपना कार्य नहीं करना पड़ा, तो पास्ट में आइए, आई हैड नॉट टू डू
माई वर्क। ठीक, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? आई डिड नॉट हैव टू डू माई वर्क। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे अपना कार्य नहीं करना पड़ेगा फ्यूचर में। तो आई और वी के संग क्या बताया था मैंने? शैल आएगा। क्या आएगा? आई और वी के साथ शैल। आई शैल नॉट हैव टू डू माई वर्क। समझ आ गया स्टूडेंट्स? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसका कॉपी पे लिख लीजिए। मैं इसके बाद आपको बताता हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट स्टेप वाले वो कैसे बनेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, ये आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं, और इंटरोगेटिव जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जिनका जवाब आप हाँ ना में दे सकते हो, और दूसरे वो होते हैं जिनका जवाब आप हाँ ना में नहीं दे पाते हो, आपको कारण बताने पड़ते हैं। तो उनके लिए बेटा मैं लेक्चर अलग बनाऊंगा, और सबसे बेटर है कि इसको पहले पढ़ाते हैं, उसका लेक्चर एक अलग से बनेगा, आपको मिल जाएगा, और उसके ऊपर लिखा रहेगा क्वेश्चन वर्ड सेकंड टाइप यूज ऑफ हैज टू हैव टू करके। ठीक, देखें क्या आपको पढ़ने जाना पड़ता है बेटा? इसके दो रूल हैं, एक ऊपर एक नीचे मैंने लिख रखा है। अब देखो, क्या आपको, जो आपको वर्ड यू आया है तो यू प्लूरल में होता है, तो प्लूरल में आपने क्या लगाना है? हैव। वर्तमान की बात चल रही है तो हैव यू टू गो टू स्टडी। देखो यहां पर हैव पहले लग गया है, टू बाद में लगाना है। टू कब लगाना है? बाद में। समझ नहीं आ रहा है? अच्छा, दूसरा रूल इसका है, जहां पर आपने हैव लगाया था वहां पर आप इसके जस्ट अपोजिट डू लगाएंगे, क्योंकि इसके संग डू आता है यू के साथ। डू यू हैव टू, लेकिन हाँ डू के साथ आपको हैव टू लगाना है, यहां पर हैज टू नहीं लगाना है। समझ नहीं आ रहा है? डू यू हैव टू गो टू स्टडी। समझ आ गया नहीं आ गया? नेक्स्ट आपका पास्ट है, तो ये बन गया दो तरीके से। जब आप इसे पास्ट में बनाओगे फिर आपको क्या लगाना? ऊपर से हैड, पास्ट के लिए हैड यू, बाद में टू, हैड यू टू गो टू स्टडी। इसी के अपोजिट अगर आप लगाएंगे हैड के जगह पर तो आपको डिड लगाना है। क्या लगाना है? डिड। और डिड के साथ आपको फिर हैव टू लगाना है। डिड यू हैव टू गो टू स्टडी। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? दो दो रूल थे इसके। क्या उसे यह कार्य करना पड़ता है? अभी कोई एक है, हैज ही टू डू दिस वर्क। स्वयं करना पड़ता है हिमसेल्फ। अगर यहां पर ये कोई लड़की होती, शी होता, तो आप हर सेल्फ लगाते, लेकिन इसी का दूसरा रूल लगाएंगे। देख लीजिए, जहां पर आपका हैज था उसके जस्ट नीचे मैंने डज लिखा है, आप डज लगाएंगे तो फिर आपको यहां पर हैव टू लगाना होगा। डज ही हैव टू डू दिस वर्क हिमसेल्फ। ठीक, ये दो तरीके से बन गया। जब आप पास्ट को बनाएंगे तो पास्ट में आपको ऊपर हैड लगाना है, नीचे वाले में दूसरे में डिड लगाना है। देखें, हैड ही टू, बस इतना ध्यान रखेंगे आपको कि सब्जेक्ट के बाद टू आएगा, सब्जेक्ट के बाद टू। समझ गए नहीं? हैड ही टू डू दिस वर्क हिमसेल्फ। क्लियर हो गया? और दूसरा रूल इसका क्या है? डिड। क्या लग जाएगा? डिड, लेकिन डिड के साथ आपको हैव टू लगाना है। डिड ही
हैज टू नहीं लगाना है, हैव टू डू दिस वर्क। स्वयं की इंग्लिश क्या हो जाएगी? बोलो बोलो, शाबाश। हिमसेल्फ। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अच्छा, फ्यूचर में क्या करेंगे बेटे? इसका रूल एक ही एक है, इसके दो रूल नहीं हैं, एक ही है। ठीक, तो क्या लगाइए, सिर्फ आई और वी के साथ मैंने लिख दे रहा हूं, यहां पर देख लें, सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है। आई और वी का जो वाक्य आएगा तो आप शेल लगा देना। मैंने दूसरे आई और वी के अलावा लिखे हैं, तो आप क्या कर दोगे यहां पर? क्या आपको पढ़ने जाना पड़ेगा? विल यू हैव टू गो टू स्टडी। क्या हमें खेलने जाना पड़ेगा? सुन लीजिए सेंटेंस, क्या हमें खेलने जाना पड़ेगा? तो आई और वी के साथ क्या आएगा? शैल। बना दे रहा हूं सेंटेंस, शैल वी हैव टू गो टू स्टडी। क्या हमें पढ़ने जाना पड़ेगा? अगर कोई बोले क्या मुझे खेलने जाना पड़ेगा, तो मुझे, यहां पर मैंने वी का भी दे दिया एग्जांपल, मुझे बोल रहा हूं वाक्य, तो आप लगा देंगे शैल आई, शैल आई हैव टू गो टू प्ले। समझ में आ गया बच्चों? एक वाक्य रह गया, क्या उसे यह कार्य करना पड़ेगा? Will he have to do this work? क्लियर होगा स्टूडेंट्स? आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको कॉपी पे लिख लें आराम से, बढ़िया करके। समझ आ गया? कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद लगातार आपके सामने ग्रामर के लेक्चर आएंगे, और यूपी बोर्ड के बच्चे हों चाहे वो उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे हों, बच्चों उसमें आपका जो रीडर की बुक्स है, विस्टाज की बुक है या फ्लेमिंगो की बुक है, आजकल मैं उसके चैप्टर भी लगातार डाल रहा हूं और उसके क्वेश्चन को ट्रांसलेट भी करूंगा आगे चल के। आप उसको भी ध्यान से पढ़िएगा, अन्य बच्चों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। और जैसे एग्जाम आने का टाइम आएगा आपका, आपके सामने पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इंडायरेक्ट को दोबारा से रिपीट किया जाएगा, ताकि आपके पेपर अच्छा हो सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स।